नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी अहोई अष्टमी की कथा। तो आइए अहोई अष्टमी की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी सातों भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रखा कि वहाँ साहू माता ब्याई हुई है। उसके बच्चे काट डाले। साहू माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने साहू माता से विनती की कि ननद की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। तब साहू माता ने कहा कि तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो तुम उसके श्राप को भोग लो। छोटी भाभी इस बात के लिए सहमत हो गई। सोचने लगी कि यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोयते दोयते के लिए तरस जाएंगे, किंतु ये तो मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरे 6 जेठानियों ने उन्हें पोती पोते का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद कहीं पर भी नहीं हो। साहू माता ने अपनी कोख बंधवा कर दोनों नंद भौजाइयां घर आ गई। अब उसके बच्चे तो थे, किंतु अहोई के व्रत के कारण होते ही मर जाते थे। और हर अहोई के दिन सारी जेठानियां अहोई पूछती, खुशी मनाती, इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछते ताछते उसे पता चला कि सुरई गाय साहू माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि सुरई गाय को प्रसन्न करने के लिए उसकी सहेली ने अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसकी काटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पाने से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तब उस छोटी बहू ने कहा, माता पहले आप वचन दे तो मैं आपसे कुछ मांगू। गाय माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सुकू, धोबी की कूंड में काकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा कि माता आपकी सहेली साहू माता ने मेरी कोख छुड़वा दी। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली साहू के पास गई। साहू माता ने कहा, आप बहन बहुत दिनों के बाद आई है, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है जिससे मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ, इसलिए मुझे तेरी याद आ रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है। ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, तो जो इससे कढ़वा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जू निकाल दी। साहू माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया। भगवान तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं आए। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे बच्चे तो जीते ही नहीं हैं, तो बहू कहाँ से आएगी। तब साहू माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी मैं तुझे बताऊंगी। तब साहू माता ने कहा, बाचा तिरबाचा उबी सुकूं, धोबी के कुंड कांकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। तब गाय माता ने कहा कि उसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने वाली ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया की भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो। इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही से धन धान्य से भरी हुई पूरी 2 कर दो। साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, अब तो वचन दिया है तो ये करना ही पड़ेगा। तब साहू माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। साहू माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन गहनों के भर दिए। गहने पहनकर रथ जुतवाकर 7 बेटों 7 डोले लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर खुशी पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजा कर रखी। नाइन को कहा कि जाकर जेठानियों व पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला ला। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने लग जाएगी। और अहोई के व्रत पर वो रोने बैठ जाती है।
उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि माँ, चाची ने तो 8 अहोई बनाई है। उनके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं। चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत सारे कीमती बेस पहन रखा है। तभी नाइन बुलाने आ गई। सब जेठानियां सबने मिलकर मधुर गीत गाए और अहोई अष्टमी की कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे बहू की कूख ली, वैसे किसी की भी ना लेना। उसे जिस प्रकार से धन धाने और बेटे दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। तारे उगे तब तारों को रोली चावल और हलवे से पूजना चाहिए। अहोई माता हाथ में लेकर कथा सुने और आंखें को हाथ में लेकर अर्घ देते हुए कहना चाहिए, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बह कीड़ी सी नार। अहोई के तारों को अर्घ देते हुए जियो मारा पूत वीर भरतार। बाद में एक कटोरी में हलवा व रुपये रखकर बायना निकालकर सास, जेठानी, ननद या ब्राह्मणी को देना चाहिए। ये थी दोस्तों अहोई अष्टमी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता की जरूर लिखें।